हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। अभी हम स्टडी कर रहे हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 5 में हम आपको जो है पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, दो वीडियो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं आपके पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको जो है 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इन 15 क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपके सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करिए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप पेन कॉपी लेकर के ही हमारे वीडियोस को देखें, जिससे आप अपने क्लास के, अपने सब्जेक्ट के नोट्स को साथ में ही बनाते रहें। क्योंकि जब आपके पास नोट्स होते हैं तभी आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाती है, और जब आप नोट्स अपने आप बनाते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। नोट्स परचेज कर लेना, नोट्स किसी से लिखवा लेना, वो मजा नहीं आता। जो नोट्स आप अपने खुद के बनाएंगे और फिर उनकी स्टडी करके फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करके फिर आप एग्जाम देने जाएंगे और तब आप नंबर अच्छे लेकर के आएंगे, तो वो जो एक क्वालिटी है नोट्स की, वो आप ही जान सकते हैं कि क्या होती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एपी में है, सारवंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद, अगले पद ज्ञात करने हैं। ध्यान देंगे कि यहां पर ये कहा गया है कि जो हमको अनुक्रम दिया गया है या जो हमको श्रेणी दी गई है, पहले तो ये ज्ञात करो कि कौन एपी में है। अगर वह एपी में है तो उसका सारवंतर ज्ञात करो और इसके 3 और आगे के जो पद होंगे उनको आपको ज्ञात करना है। पहला आपको दिया गया है 2, 4, 8 और 16। हम ये देखते हैं कि यहां पर ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं यहां से क्या, प्रथम सारवंतर। ध्यान देंगे, यहां पर लिखेंगे प्रथम सारवंतर। तो प्रथम सारवंतर जो होता है इसे हम व्यक्त करते हैं D1 से। प्रथम सारवंतर को इसे व्यक्त करेंगे D1 से, और D1 इज इक्वल टू आपका होता है A2 माइनस A1। तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा, A2 क्या है, द्वितीय पद, और माइनस A1 क्या है, प्रथम पद। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहां से द्वितीय पद लेंगे। द्वितीय पद में हो गया हमारा 4, फिर माइनस करेंगे, प्रथम पद में हो गया 2। तो यहां पर जो प्रथम सारवंतर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, 2। प्रथम सारवंतर हमारा क्या हो जाएगा, 2, यानी इसको हम क्या कहेंगे, D1 से। ठीक, फिर हम क्या निकालते हैं यहां से, द्वितीय सारवंतर। क्या लिखेंगे, द्वितीय सारवंतर। ठीक है, तो जब द्वितीय सारवंतर की बात करेंगे तो द्वितीय सारवंतर को हम करते हैं किससे, D2 से। द्वितीय सारवंतर को सेट करेंगे D2 से, और D2 इज इक्वल टू फार्मूला आपका हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया D2 इज इक्वल टू A3, A1 A2 A3। A3 हो गया आपका 8 माइनस A1 A2, ये आपका हो गया 4। तो ये D2 इज इक्वल टू आ जाएगा, 8 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जो D1 की वैल्यू है वो I2 और D2 की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रथम सारवंतर है वो द्वितीय सारवंतर के बराबर नहीं है, जबकि समांतर श्रेणी की परिभाषा ये कहती है कि प्रत्येक सारवंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप यहां लिख देंगे क्या, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अगर आपने दो लाइनें खींची, इक्वल लिख दिया, आप उसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये मान इस मान के बराबर नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, यानी ये एपी में नहीं है। यही आपको पहले याद करना था कि ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपकी बुक का है ये दिया गया है सेकेंड नंबर में 2, 5/2, 3,
और कॉमा आपका हो गया 7/2। ये इस तरह से नंबर दिए गए हैं। पहला 2 है, फिर आपका 5/2 है, फिर आपका 3 है और फिर आपका क्या है 7/2 है। तो ये आपके नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले ये हमको ज्ञात करना है कि ये हमारा जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए प्रोसेस हम आपको बता ही चुके हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका सारवंतर निकालेंगे। दो सारवंतर निकालेंगे, पहला D1 निकालेंगे, दूसरा कौन सा निकालेंगे D2। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहां से लिख देंगे क्या, हल। अब हल लिखने के बाद में सबसे पहला काम हमारा क्या है, प्रथम सार्व अंतर। प्रथम सार्व अंतर, तो प्रथम सार्वंतर जो आपका निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा D1, और D1 इजकल टू हो जाएगा क्या A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू क्या हो गई 5/2 और A1 की वैल्यू क्या हो गई 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे D1 इजकल टू 5/2 माइनस 2, D1 इजकल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4/2 एंड D1 इजकल टू आपका क्या आ जाएगा 1/2। यानी प्रथम सार्वंतर जो निकल के आया क्या आ गया 1/2। अब निकालते हैं हम लोग क्या, द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्व अंतर, तो द्वितीय सार्वंतर जो फाइंड करेंगे ये आपका हो जाएगा D2, और D2 इजकल टू हम लोग क्या लिख देते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। देखिए प्रथम सार्वंतर है क्या, पहले इन दोनों पदों का अंतर। द्वितीय सार्वंतर क्या है, इन दोनों का अंतर। तृतीय सार्वंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से D2 को फाइंड करेंगे। अब A3 की वैल्यू क्या हो गई, A1 A2 और ये रहा A3, तो A3 की वैल्यू हो गई 3 माइनस A2 की वैल्यू क्या दी गई है आपको 5/2। अब यहां से लिखेंगे D2 इजकल टू 3 2 जा हो जाएगा 6 माइनस 5/2। इसका मतलब ये हो गया कि D2 इजकल टू क्या आ गया 1/2। ध्यान से देखेंगे तो D1 जो है किसके इक्वल आ गया D2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम सार्वंतर है वो द्वितीय सार्वंतर के बराबर है। आप यहां लिख सकते हैं क्या, D1 इज इक्वल टू D2, अतः श्रेणी AP में है। जो भी श्रेणी आपको दी गई है वो क्या है, हमारी AP में है। अब अगर उसने कहा था कि अगर वो AP में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो। अब सार्वंतर आप ज्ञात करने के लिए चाहे अब ये सार्वंतर लिख दीजिए, चाहे दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी। अब हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद लिखने। क्या लिखने हैं, यहां से लिखेंगे इसके अगले 3 पद। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप इसका समझ लेंगे तो सारे पार्ट्स आप अपने मन से लगा सकते हैं। और मैथमेटिक्स में नंबर गेन करने का सबसे सिंपल सा प्रोसेस यही है कि आप उसका रिवीजन करें, आप उसका अभ्यास करें, तभी आपको आएगा। और अगर आपको चाहे जितना अच्छा नॉलेज हो जाए, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम बात करते हैं इसके अगले 3 पद की। पहले हम ये देखें कि इसमें पद दिए कितने गए, 1 2 3 और 4। 4 पद दिए गए। इसका मतलब 4 पद के आगे, 4 पद के आगे का मतलब हो गया कौन सा, A5 निकालना है, A6 निकालना है, और क्या निकालना है आपको, A7 निकालना है। भाई 3 उसने अगले पद कहे हैं, तो जो हमको दिए गए हैं उसके आगे के ही तो पद निकालेंगे। अब जब A5 की बात करेंगे तो A5 इजकल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था an इजकल टू क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या हो गई, जो हमारा पद पूछा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, और d की वैल्यू अब देख ही रहे हैं कितनी आ गई है 1/2। 2 से कैंसिल किया 2 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 4। यानी A5 आ गया आपका 5। अब निकालते हैं A6। A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, A की वैल्यू आपको दी गई है पहले से 2, 6 माइनस 1 किया तो 5 इंटू डी की वैल्यू हो गई 1/2। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 5 बन जा 5/2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 5/2, इट इज मीन क्या आ गया 9/2। ये कौन सा हो गया हमारा A6। अब क्या रह गया हमारा A7। A7 में क्या है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 7 1 6 इंटू 1/2, 2 3 जा
इट इज मीन A7 इज इक्वल टू हो गया 2 + 3, जिसका मतलब क्या आ गया 5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे ये AP में है या नहीं है, अगर है तो उसके अगले 3 पदों को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th का सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का ही कौन सा पार्ट, 3rd पार्ट, जिसमें क्या किया गया है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो हमारे नंबर्स थे, जो हमारे फ्रैक्शंस थे, उनको हटा करके वहां पर क्या कर दिया गया है, डेसिमल को लाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिसका 3rd पार्ट है, 3rd पार्ट में आपका है -1.2, फिर आपका है -3.2, फिर आपका है -5.2, फिर आपका है -7.2, कामा एंड सो ऑन, इस तरह से दिया गया है। प्रोसेस देखिए हमारा वही है जिस प्रोसेस से हम चलते चले आ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, हम उसी प्रोसेस से लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां से, प्रथम सार्व अंतर, प्रथम सार्व अंतर। तो जब बात प्रथम सार्व अंतर की होगी उसको हम लोग लिखते हैं क्या, D1, और D1 इक्वल टू होता है A2 - A1। द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो आएगा प्रथम सार्व अंतर। ठीक है, अब ये हो गया D1, तो D1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हो गई -3.2 माइनस ये वाला सिंबल और A1 का ये माइनस का 1.2, तो D1 इज इक्वल टू हो गया -3.2 + 1.2, क्योंकि माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये आपका हो गया D1 इज इक्वल टू -3.2 प्लस, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, तो 3 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0, लेकिन किसका, माइनस का, यानी D1 की वैल्यू क्या आ गई, -2.0। क्लियर। अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, द्वितीय सार्व अंतर। क्या लिखेंगे, द्वितीय सार्व अंतर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय सार्व अंतर होता है इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, D2 से, और D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A3 - A2। अब ये हो गया आपका D2 इक्वल टू A3, A1 A2 A3, ये हो गया -5.2, फिर माइनस, और A2 की वैल्यू क्या हो गई, -3.2। क्लियर। अब ये हो गया क्या आपका D2 इक्वल टू -5.2 माइनस प्लस 3.2, माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 से 2 करेंगे तो 0, 5 से 3 तो 2.0। मतलब कहने का ये कि जो D1 था वो D2 के क्या आ गया, इक्वल। अगर हमारा D1 D2 के इक्वल है, अगर हमारा D1 D2 के इक्वल है, तो जो सीरीज दी गई है वो क्या होगी, आपकी AP में होगी। आप यहां लिख सकते हैं इस चीज को, क्या, D1 इज इक्वल टू D2, अतः श्रेणी कौन सी है, AP है। ठीक, श्रेणी क्या है, AP है। अब उसने कहा यह था कि अगर श्रेणी AP है तो इसके 3 पदों को ज्ञात करना है आपको। तो 3 पद देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। 4 पद तो दिए ही गए हैं, इसके आगे के निकालने हैं। तो चौथे के बाद में कौन सा पद आ जाएगा, 5वां। तो इसको क्या लिखेंगे, A + 5 - 1 × D, या A की वैल्यू आपको गिवन है -1.2 + 5 से 1 को तो 4, और D की वैल्यू आप ऑलरेडी यहां डिफाइन कर चुके हैं। चाहे आप इसको D मान ले, चाहे आप इसको D मान ले, क्योंकि D हमेशा बराबर ही आएगा अगर वो AP है तो। D की वैल्यू हो गई -2। ठीक, अब ये हो गया -1.2 प्लस माइनस और 2.0 लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में। 2.0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 आ जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब इसको देखिए, ये B माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस का ही 9.2, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, A5 की। ठीक, मतलब 5वां पद इसका आपने फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है, छठा पद। तो छठा पद जो होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, A6, A + 6 - 1 × D, 1.2 माइनस का प्लस 6 से 1 को जब माइनस करेंगे तो 5, और D की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, माइनस का 2.0, इट इज मीन -1.2 प्लस माइनस 5 2 जा 10.0, ऐड करिए। देखिए माइनस का 10 है और माइनस का 1 है, पॉइंट की इधर 0 इधर 2, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 10 1 11, माइनस का 11.2,
ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी A6 की। ऐसे ही किसकी निकालनी है आपको A7 की। तो A7 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6D, A की वैल्यू 1.2 माइनस प्लस 6 और D की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 2.0 माइनस 1.2। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो A की डी की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस की। ठीक, इसको कर लीजिएगा ब्रैकेट में। अब आपने जब माइनस में रख दिया तो ये हो गया 6 2 जा 12 एंड माइनस 12.0। इसका मतलब ये हुआ कि A7 हो गया 12 और 113.2 माइनस का। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे सारे पदों को, चाहे जिस पद की बात करेगा उस पद को हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में दिया गया है आपका माइनस का 10, माइनस 6, माइनस 2 एंड 2। ये आपको इस तरह से दिया गया है। फाइंड क्या करना है, पहले तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। प्रोसेस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, उसी प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से प्रथम सार्व अंतर। क्या निकालेंगे प्रथम सार्व अंतर। इसे हम लोग व्यक्त करते हैं किससे D1 से। और D1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। देन D1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हो गई -6 माइनस और A1 की वैल्यू हो जाएगी -10। तो ये आपका हो गया D1 इज इक्वल टू -6 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एंड D1 इज इक्वल टू 10 से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। ये प्रथम सार्वंतर आपने फाइंड कर लिया। क्लियर। अब क्या फाइंड करना है द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्व अंतर। तो जब द्वितीय सार्व अंतर आप फाइंड करेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे D2। D2 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू पुटअप करेंगे। A3 मतलब क्या है तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा। ये हो गया आपका -2 फिर माइनस और A2 आपका हो गया -6। सॉल्व करना है D2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा और D2 इज इक्वल टू भी क्या आ गया आपका 4 आ गया। इसका मतलब कि D1 और D2 क्या है आपस में बराबर हैं। जब D1 और D2 D1 इज इक्वल टू D2 तो जो श्रेणी है जो सीरीज दी गई है वो क्या होगी, तो श्रेणी AP में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसके अगले 3 पद आपको फाइंड करने हैं। अब अगले 3 पदों के लिए क्या करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। 4 पद तो ऑलरेडी दे रखे हैं, हमको क्या फाइंड करना है 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। तो 5वें पद को क्या लिखेंगे A5, छठे पद को क्या लिखेंगे A6 और फिर क्या लिखेंगे A7। फार्मूला इसका एक ही है, क्या A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए क्या है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो गया हमारा माइनस का 10 प्लस 4 से 1 को माइनस 5 से 1 से माइनस किया तो आ गया कितना 4। अब डी की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो ये आपका हो गया -10 प्लस 16 इज इक्वल टू 6, वो भी प्लस का। ये कौन सा पद आ गया 5वां पद आ गया। अब निकालिए छठा पद, क्या लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हो गई -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो ये आपका हो जाएगा -10 प्लस 5 4 जा हो जाएगा कितना 20, 5 4 जा 20 और 20 प्लस का 10 माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा आपका +6। जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू -10 हो गई प्लस 5 माइनस 1 तो 4 हो गया, डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4 रखी है आपने, -10 हो गया प्लस 4 4 जा 16 हो गया तो +6 आ गया। 6 जब फाइंड करेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1 तो -10 हो गया, 6 माइनस 1 किया तो 5 आया, 5 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20, 20 से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 10। क्लियर। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप लोग ना करें, ध्यान रखें इस चीज को, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होंगे इसमें। अब A7 निकालिए, A7 में क्या हो जाएगा a प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू हो गई -10 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू हो गई आपकी 4, तो ये आपका हो गया -10 प्लस 6 4 जा 24, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14, इट इज मीन A7। ठीक, A7 14 हो गया, A6 आपका +10 हो गया और A5 आपका 6 हो गया। इस तरह से आपने क्या किया, पांचवा, छठा और सातवां पद ज्ञात किया। अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5 पार्ट, 4 का 5 पार्ट। इतने सारे क्वेश्चन आप लगा डालिए ना कि बिल्कुल हेजिटेशन, मैथमेटिक्स का जो डर है आपके अंदर ना, वो बिल्कुल छू मंतर हो जाए। ठीक, डर रहना ही नहीं चाहिए ना, डरने की क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से। 5 में लिखा हुआ है 3, 3 प्लस √2, फिर आपका है 3 प्लस 2 √2, फिर आपका है 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको दिया गया है। ठीक, देखिए कैसा भी क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रोसेस हमारा है, हमें अपने प्रोसेस से ही चलना है। ठीक, अब प्रोसेस क्या कहता है कि हम पहले इसका प्रथम सारवंतर निकालेंगे। क्या लिखेंगे यहां से, प्रथम सार्व अंतर। तो जो प्रथम सार्वंतर की बात करेंगे आप, तो वो आपका क्या हो जाएगा, D1, और D1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, देन D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। A2 की वैल्यू हो गई क्या, 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब 3 प्लस और 3 माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो D1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, रूट में 2 हो गया। ठीक, ये क्या फाइंड हुआ आपका, प्रथम सारवंतर। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं क्या, द्वितीय सारवंतर। ये है आपका द्वितीय सार्व अंतर। तो द्वितीय सार्वंतर को लिखेंगे D2, और D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब ये हो गया आपका D2 इज इक्वल टू A3, A1 A2 A3, A3 हो गया 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 आपका क्या हो गया, 3 प्लस √2। सॉल्व करते हैं, D2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस, देखिए जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होगा तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब ये प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3, प्लस का √2 हो गया, माइनस का √2। ठीक है, अब +3 और ये -3 कैंसिल आउट, और D2 इज इक्वल टू 2 √2 से आप √2 को माइनस करेंगे, 2 √2 से √2 को माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, √2। ध्यान देंगे, D1 भी √2 और D2 भी √2। यहां लिख सकते हैं क्या, D1 इज इक्वल टू D2, अतः श्रेणी AP में है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अब अगर ये अर्थमेटिक में है तो अब इसके जो है आपको क्या करने हैं, 3 पद फाइंड करने हैं। 3 पद फाइंड करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो दिया ही गया है, पांचवा, छठा और सातवां। तो यहां से हम अगले पद निकालेंगे। अगले पद के लिए हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4D। तो ये आपका हो गया A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया 3 प्लस 4, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो ये आपका हो जाएगा क्या, √2। ये किसकी वैल्यू आ गई, 5। ठीक, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्या, A6 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5D, क्योंकि जब 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 ही तो आएगा, तो A प्लस 5D। A की वैल्यू 3 प्लस 5, D की वैल्यू √2, तो A6 क्या हो गया, 3 प्लस 5 √2। ऐसे ही आप क्या करेंगे, A7 फाइंड कर लीजिए, A प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6D, इसका मतलब 3 प्लस 6 और √2। तो ये आपका जो है पांचवा पद हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, सातवां पद। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। पार्ट नंबर 6 में देखिए डेसिमल का खेल है। डेसिमल में आपको बताया गया है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 इस तरह से दिया गया है। अब इसका हम पहले क्या प्रोसेस वही रखेंगे अपना, प्रथम सार्व अंतर। प्रथम सार्व अंतर हो जाएगा D1,
और d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, देन d1 इज इक्वल टू a2 हो गया आपका क्या 0.22 माइनस 0 पॉइंट जो a1 की वैल्यू है वो लिखेंगे आप, a1 की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक, अब ध्यान देंगे डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, यहां पर डेसिमल के आगे सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहां पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो d1 इज इक्वल टू 2 से 0 तो ये हो गया 2, 2 से 2 तो 0 एंड 0.02, ये क्या आ गया d1 आया प्रथम सार्वंतर। अब क्या फाइंड करना है द्वितीय सार्वंतर, द्वितीय सार्व अंतर। तो द्वितीय सार्वंतर जो है इसे हम लोग क्या लिखेंगे d2, और d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो ये हो गया आपका d2 इज इक्वल टू a3 हो गया 0.22222, सॉरी 3 टाइम t है, फिर a2 क्या है 0.22। अब ये हो गया d2 इज इक्वल टू पॉइंट के आगे 1 2 3 डेसिमल, पॉइंट के आगे 1 2 डेसिमल, तो क्या करेंगे एक 0 यहां पर बढ़ा लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 2 से 0 माइनस किया तो 2, 2 से 2 माइनस किया 0, 2 से 2 माइनस किया 0 एंड 0.2, 0.002, 0.02। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। क्या लिखेंगे यहां से d1 इज नॉट इक्वल टू d2, अतः श्रेणी AP में नहीं है। बस खेल खत्म हो गया। जब वो AP में है ही नहीं तो हमको कुछ ज्ञात ही नहीं करना, हमको सिर्फ यही ज्ञात करना था कि वो AP में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर्स दिए गए हैं आपको 0, -4, -8, -12। प्रोसेस वही है हमारा। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें यहां से प्रथम सार्व अंतर, प्रथम सार्व अंतर d1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या a2 माइनस a1, देन d1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू हो गई -4 एंड -0, देन d1 इज इक्वल टू आपका आ गया -4। क्लियर। फिर क्या फाइंड कर लीजिए द्वितीय सार्व अंतर, द्वितीय सार्व अंतर हो गया d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करेंगे, तो d2 इज इक्वल टू हो जाएगा a3 की वैल्यू हो गई -8, फिर माइनस और a2 की वैल्यू -4। क्लियर। देन d2 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस +4 और d2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -4। अब देखिए d1 जो है वो भी -4 आ गया और d2 भी क्या आ गया -4 आ गया, इसलिए हमारी जो श्रेणी होगी क्या होगी समांतर श्रेणी है। क्या लिख देंगे यहां से d1 इज इक्वल टू d2, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं श्रेणी क्या है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि AP है। अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया गया, पांचवा छठा और सातवां निकाल दीजिए। तो यहां से लिख देंगे क्या a5 इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा 5 माइनस 1 जब करेंगे तो क्या आएगा 4d ही तो आएगा, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। a5 a की वैल्यू क्या हो गई 0, ये हो गया 0 प्लस 4 और d की वैल्यू हो गई -4, तो -4 कर दीजिए, तो -4 4 16 हो गया किसकी वैल्यू a5 की। ठीक, ऐसे ही फाइंड क्या करेंगे a6, a प्लस 5d हो जाएगा, ये 0 प्लस 5 फिर -4, 5 4 20 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे a7, a प्लस 6d की 7 माइनस 1 6d हो जाएगा, 0 प्लस 6 -4 इट इज 1 माइनस 24। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में जो डिजिट्स दी गई हैं आपको वो दी गई हैं क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। ठीक, और एंड सो ऑन कर दीजिए। इस तरह से दिया गया है
अब आपसे कह रहा है कि क्या ये जो है आपका एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रथम सार्वंतर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है -1/2, तो A2 की वैल्यू हो गई -1/2, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -1/2। आप चाहें तो यहां पर ऐसे -1/2 लिख दें या डायरेक्ट भी माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका D1 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट, D1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, द्वितीय सार्वंतर क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू -1/2, ये -1/2 माइनस A2 की वैल्यू -1/2, तो -1/2। ठीक, D2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल आउट करेंगे, D2 इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा 0। जब D2 0 आ गया, D1 0 आ गया, तो ये क्या है हमारा, इन AP सीरीज हमारी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी हो गई तो अगले 3 पद को याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, A5 को क्या लिखते हैं, A प्लस 4D, A की वैल्यू -1/2 और प्लस 4D की वैल्यू 0, तो ये आपका जो है A5 इजकल टू आ जाएगा 1/2 माइनस। क्लियर। ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे, A6, वो भी क्या आएगा, A प्लस 5D, A की वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो A6 इजकल टू हो जाएगा -1/2 प्लस 0, इट इज मीन -1/2। ठीक, इसके बाद में फिर आपका लास्ट है A7, A प्लस 6D 1/2 माइनस प्लस 6 इंटू 0, A7 इजकल टू हो गया -1/2 प्लस 0, इट इज मीन -1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 8